Hello everyone, myself Himanshu Namdar, and today we are going to study about mechanical analysis of soil. ठीक है, तो दो प्रकार से होता है मैकेनिकल एनालिसिस, होता है सीव एनालिसिस और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस। बेसिकली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करने के लिए हम लोग करते हैं सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, जो सीव एनालिसिस होता है वो पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन के लिए वैलिड रहता है, और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है वो पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन या फाइनर देन 75 माइक्रोन के लिए काम आता है। ठीक है, क्योंकि 75 माइक्रोन से जो छोटा होगा उसको हम लोग सीव के थ्रू नॉर्मली सीव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जाते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन या स्टोक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा, जो पार्टिकल का साइज़ 0.2 माइक्रोन से भी छोटा होगा उसके लिए हम लोग XRD मेथड या SEM स्केलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड के थ्रू हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये हम लोग के काम का नहीं है, हम लोग को देखना है क्या, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सीव एनालिसिस देखेंगे, ड्राई सीव एनालिसिस एंड वेट सीव एनालिसिस। ठीक है, सीव एनालिसिस दो प्रकार से हो सकता है, ऐसे हम लोग अगर देखना चाहें तो सीव एनालिसिस अगर हम लोग क्लासीफाई करें दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक ड्राई सीव और एक वेट, है ना। वेट सीव एनालिसिस, वेट सीव एनालिसिस हम तब चाहते हैं जब फाइन्स का परसेंटेज जो होता है वो 5% से ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है उससे, प्रॉब्लम ये होती है, इसलिए हम लोग वेट सीव में जाते हैं कि जैसे हम लोग को पार्टिकल जो है ना उसके ऊपर जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे स्टिक हो जाते हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो हम लोग को एक्चुअल साइज़ नहीं पता चल पाता। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, इस पर मैं फाइन्स बना देता हूँ और इसको बना देता हूँ तो देखने में आसानी होगा। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग के साइज़ ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस पर ये ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये फाइन्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सीव में हम लोग ड्राई सीव एनालिसिस से करेंगे तो क्या होगा, ये फाइन्स उस पर एक्चुअल साइज़ हम लोग को नहीं पता चल पाएगा इनका, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेट सीव एनालिसिस में जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग नॉर्मल सीव एनालिसिस से। सीव एनालिसिस मेरे ख्याल से पहले भी किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो IS 1498 के हिसाब से 1970 के हिसाब से अलग अलग सीव्स है ना, उनके ओपनिंग के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉइल के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सीव्स को अरेंज करते हैं। 4.75 mm पासिंग एंड 75 mm रिटेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं, क्या, ड्राई सीव एनालिसिस। ठीक है, 4.75 mm पासिंग एंड 75 mm रिटेन। ठीक है, 75 mm पास भी हो जाता है, सॉरी पैन में जाता है वो। ठीक है, पर हम लोग का जो रिजल्ट होता है वो 4.75 से 75 mm के लिए होता है। 75 mm पासिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो ड्राई सीव एनालिसिस में हम लोग कुछ इस प्रकार से सीव्स को अरेंज करते हैं। आप देख सकते हैं सीव साइजेस के हिसाब से 4.75 है ना, जहाँ पे लेट लिखा है मान लो 4.75 mm पासिंग हम लोग लेंगे, 500 ग्राम्स ऑफ सॉइल लेंगे, यहाँ पे डालेंगे 4.75 mm से पास करा के 2 mm, देन 1.18, देन 600 माइक्रॉन, देन 4.25, देन 212 की जगह में कई बार 300 माइक्रॉन यूज़ करते हैं, देन 150, देन 75 mm, देन पेन। इसको सीव सेकर में रख के प्रॉपरली सेक करते हैं एंड देन परसेंटेज मास रिटेन निकालते हैं, कितना परसेंटेज मास रिटेन हुआ है ना। तो टोटल हम लोग मान लो एम मास डाले हुए थे, है ना, इसमें M1 रिटेन हुआ तो M1/M क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज रिटेन। M2/M क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज रिटेन। M3/M ऐसे करके डिफरेंट परसेंटेज रिटेन निकालते हैं। फिर हम लोग क्यूमुलेटिव रिटेन निकालते हैं, देखते हैं इसका कैलकुलेशन आगे। उसके हिसाब से हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं साइज़ ऑफ पार्टिकल या सीव साइज़, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं परसेंटेज फाइनर, फिर उसके बेसिस में हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं, है ना। ये सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ होता है ना। एक्स एक्सिस में क्या होता है, लॉगरिथमिक एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस जो होता है और नॉर्मल एक्सिस होता है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं वीडियो में अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम साइज़ जो हम लोग ले रहे हैं और कितना क्वांटिटी हमको लेना है वो एक जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है। जैसे 80 mm का हम लेते हैं तो 60 kg लेना पड़ेगा, 20 mm साइज़ लेते हैं, मैक्सिमम साइज़ अगर अवेलेबल है 20 mm तो 6.5,
और अगर मैक्सिमम साइज़ 4.5 है तो 500 है ना। हम लोग 4.5 पासिंग लेते हैं तो मिनिमम हम लोग 500 ग्राम्स ऑफ सॉइल को हम लोग ड्राई सिव एनालिसिस के लिए लेते हैं। ये ड्राई सिव एनालिसिस ग्रैनुलर टाइप ऑफ सॉइल विथ फाइन्स लेस देन 5% के लिए ही वैलिड है ना। दैट इज़ कोहेजन लेस सॉइल है ना, एग्जाम्पल सैंड या ग्रेवल है ना, उसके लिए, या फिर ऐसा सॉइल जिसमें 5% से कम फाइन पार्टिकल है ना, फाइन्स लेस देन 5%। ठीक है, अब आता है वेट सिव एनालिसिस। ठीक है, अगर फाइन्स अगर 5% से ज़्यादा हैं तो हम कैसा सिव एनालिसिस करेंगे, तो करेंगे वेट सिव एनालिसिस। डिफरेंस कुछ नहीं है, जो पार्टिकल्स जो चिपके हुए हैं ना उनको निकालना ज़रूरी है। तो वेट सिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हम यूज़ करेंगे और उसमें सोक कर देंगे। क्या, जो हम लोग का सॉइल जो हम लेके आएंगे उसको हम लोग सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में सोक कर देंगे। अगर 5% से ज़्यादा फाइन है तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या होता है, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट होता है, पार्टिकल्स को फ्लॉक नहीं बनाने देता, वो अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में उसको सोक कर देते हैं। सोक करने के बाद है ना, सोक करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन जो बनाते हैं 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से ऐड करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग जो लेके आ रहे थे अपने सॉइल को, उसको हम लोग उसमें सोक करते हैं। सोक करने के बाद उसको कम्प्लीटली ड्राई करने के पहले क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, जेट ऑफ वाटर ऊपर से डालते हैं। यहाँ पे नीचे पैन सीव होता है 75 माइक्रोन का है ना, और इसमें बहुत स्पीड से पानी डालते हैं। ठीक है, सच दैट जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल है ना, जिसको हम ग्रीन कलर से निकाल रहा हूँ, वो वॉश आउट हो जाता है इधर से, और जो ग्रेटर देन 75 माइक्रोन का एक्चुअल साइज पार्टिकल होता है वो यहाँ पे रिटेन हो जाता है। ठीक है, रिटेन होने के बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग ड्राई करते हैं ओवन में। ठीक है, ड्राई करने के बाद 24 आवर्स के बाद हम लोग फिर जैसे सिमिलरली जैसे हम लोग ड्राई सिव एनालिसिस में किए थे वैसे ही इसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, वेट सिव एनालिसिस में सिर्फ अंतर ये हुआ कि हम सोक करके उसको थॉरली वॉश किए ताकि उसका जो फाइन्स है वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग उसको नॉर्मल पार्टिकल एनालिसिस किए। ठीक है, ठीक, उस फाइन्स का एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो जो वॉश आउट हो जाता है तो वो तो अलग, जो अलग से सैंपल बचा होता है उसके फाइन्स को हम लोग पैन में रखे रहते हैं, उससे हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज फाइनर का फॉर्म देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, वेट सिव और ड्राई सिव, सिर्फ अंतर इतना था कि इसमें हम लोग सोक करके वॉश की। ठीक है, चलो, तो मान लेते हैं डिफरेंट सीव्स में हम लोग का परसेंटेज रिटेन हुआ P1, P2, P3, P4 है ना। जैसे यहाँ पे मेरा P1 परसेंटेज, P2, P3 है ना, M1 मास यहाँ पे रिटेंड हुआ है ना, मास M2 यहाँ पे रिटेंड हुआ, M3 यहाँ पे, M4 है ना। तो परसेंटेज मास रिटेंड हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से है ना। टोटल मास अगर M था है ना, और M1 मास उस सीव में बचा तो M1 बाय M निकल जाएगा P1, वैसे P2 कैलकुलेट कर लोगे M2 बाय M से, M3 बाय M से, P4, ऐसे करके जितने भी पैन पे मास रिटेंड है M1, M2, M3 डिवाइडेड बाय टोटल मास करके परसेंटेज रिटेन निकाल लोगे। ठीक है, परसेंटेज रिटेन को आप ऐड करना शुरू करोगे धीरे धीरे तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, ये है ना, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन है ना। फर्स्ट सीव के लिए देखोगे C1 = P1 हो जाएगा, सेकेंड के लिए P1 + P2, थर्ड के लिए P1 + P3 + P3 है ना, Cn के लिए P1 + P2 अप टू Cn है ना। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकाल लेंगे। देन परसेंटेज फाइनर हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज फाइनर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n = 100 माइनस क्यूमुलेटिव मास रिटेन्ड है ना। तो क्यूमुलेटिव मास रिटेन जो है उसको हम लोग माइनस करेंगे हर एक पैन के लिए, तो हर एक पैन के रिस्पेक्ट में हम लोग को परसेंटेज फाइनर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है ना, N1 के लिए 100 - C1, N2 के लिए 100 - C2, N3 के लिए 100 - C3 है ना, वैसे N7, N8 है ना, अप टू जितना भी हम लोग का सीव्स अवेलेबल है उसके लिए हम लोग परसेंटेज फाइनर की वैल्यू निकालेंगे। अब हमको परसेंटेज फाइनर पता चल गया और हमको सीव साइज़ या पार्टिकल साइज़ पता है, तो हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हम लोग का सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ है ना। ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये एक सेमी लॉग ग्राफ है, ये एक्सिस लॉगरिथमिक एक्सिस है, ये नॉर्मल एक्सिस है। ठीक है, इसमें वेरिएशन हुआ है कैसे, 10⁻³ -3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, 10⁻0, 10⁻1 है ना, ऐसे
सिमिलर लॉगरिथमिक ग्राफ में ये लॉगरिथमिक एक्सिस में वेरिएशन हुआ है क्या, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि इसको पार्टिकल साइज़ या ग्रेन साइज़ या सीव साइज़ को, और इस साइज़ में जो हम परसेंटेज फाइनल एन कैलकुलेट किए थे वो यहाँ आएगा, एन इस साइड में आएगा प्लॉट करते समय, और डी या पार्टिकल साइज़ या ग्रेन साइज़ या सीव साइज़ इस साइड आएगा एम में। ठीक है, तो इसमें कैसे प्लॉटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को n इज इक्वल्स टू आया 30%, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं n इज इक्वल्स टू 30%, और उसके करस्पॉन्ड मेरे को मतलब परसेंटेज फाइनल मेरे को मिला 30%, है ना, फॉर द सीव साइज इज इक्वल्स टू 0.12 mm ले लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम डिटेक्ट करेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 30%, ये हो गया 30% वाला लाइन, ठीक है। 0.12, तो देखो 0.1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये ऐसा वेरी करता है 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.1, 0.11, 0.12, तो 0.12 वाला लाइन क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, ये वैसा वेरी नहीं कर रहा है, ये वेरी कर रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसा वेरी कर रहा है। जैसे 0.001 है, 0.002, 0.003, 0.004 अप टू 0.01, ठीक है। वैसे 0.02, 0.03 ऐसा वेरी करता है। तो हमको क्या करना है, 0.12 प्लॉट करना है। तो ये 0.1 से लेके 0.2 के बीच में होगा। अगर ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हमको कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा सा कठिन वाला ले लिया था, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग परसेंटेज फाइनल की वैल्यू 50%, और पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज जैसे लेते हैं हम लोग कौन सा 300 माइक्रोन, या बोल सकते हैं 0.3 mm, है ना। टी की वैल्यू 0.3, ठीक है, 0.3। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हो गया n इज इक्वल्स टू 50% और 0.3, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 कि यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंट n वैल्यू और डिफरेंट d वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट को ऐसे ऐसे प्लॉट करते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। डिटरमाइन करके अलग अलग पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करके प्लॉट करते हैं और फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो जो कर्व हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की ग्रेडिंग के लिए कर्व इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल, कोर्स ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, है ना। अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो वो तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए था। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी हम लोग सेम प्लॉटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का सेडिमेंटेशन एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके लिए भी सिमिलर हम देखेंगे। और उसके बाद फिर CU कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और CC कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, है ना। ये सब चीज़ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।